हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर हुकुम सिंह BSc फर्स्ट सेम मैथमेटिक्स। पिछले दिन बता रहे थे रोलीज थ्योरम, उसी के आगे रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम में आपको बता रहे थे, उसी में आपको आज पढ़ाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। इट वाज proved by the French mathematician जापान ल्यूटस लॉग्रेंज 1736 से 1813 में दिस थ्योरम इज नोन एज द मीन वैल्यू थ्योरम। 1736 से 1813 के बीच में इन्होंने मीन वैल्यू थ्योरम नाम इसका रखा। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर और सिंपली द मीन वैल्यू थ्योरम को MVT के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट रूप में हम इसको MVT, M का मतलब मीन, V का मतलब वैल्यू, T का मतलब थ्योरम एंड इज प्रोसेड थ्रू एट स्टेटमेंट। तो इस थ्योरम को जब हम सॉल्व करेंगे तो दी गई थ्योरम में हमारा लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट जानेंगे। 50% नंबर हमारा स्टेटमेंट में होता है, बाकी प्रूफ में। तो स्टेटमेंट में हमारा है इफ द थ्योरम इफ f इज ए फंक्शन सच दैट फंक्शन हमारा कैसा हो, कंटीन्यूअस हो, इन द क्लोज्ड हो, इंटरवल हमारा a से b के बीच में हो। जो भी हमारा समाकलन का निशान बनाते हैं उसमें जो अंतराल हमारा है वो a और b के बीच में होना चाहिए। दूसरा, f इज डिफरेंशिएबल इन दी ओपन इंटरवल। पिछले दिन हमने बताया था कि रोलीज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और ब्रोडेरिया थ्योरम, टेलर थ्योरम, इन थ्योरमों में दो पॉइंट एक जैसे रहते हैं। तीसरे पॉइंट में बदलाव आता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग a कॉमा b, यानी कि कांस्टेंट जो हमारा है वो इन अंतरालों को बिलोंग करना चाहिए। कांस्टेंट हमारा c है तो ये बिलोंग करेगा a कॉमा b सच दैट, और इसका हमारा फार्मूला है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a बराबर f डैश c। तो कंसीडर द फंक्शन f डैश c मींस एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। fc वैल्यू जो हमारी होती है फलन का हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। कंसीडर द फंक्शन psi डिफाइंड बाय psi x का पहला फलन हमने लिया जिसको हमने k कांस्टेंट माना। psi x बराबर fx प्लस kx फॉर ऑल। यहाँ सभी के लिए हम ये फॉर ऑल का निशान बना देते हैं इस तरीके से। तो फॉर ऑल x बिलोंग a कॉमा b, इसको पहला समीकरण ले लेंगे। वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k इसमें कांस्टेंट है। सिंस f इज कंटीन्यूअस a कॉमा b, तो कंटीन्यूअस हमारा रहता है वो a कॉमा b वैल्यू हमारी इसमें कंटीन्यूअस होती है। तो पहला इंटरवल जो हमारा लिया गया है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में a कॉमा b ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है और इसे हम कहेंगे डिफरेंशिएबल। देन कैपिटल ब्रैकेट लेंगे तो a कॉमा b बड़े ब्रैकेट में लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा कंटीन्यूअस। इस तरीके से कंटीन्यूअस दी फंक्शन psi इज डिफाइंड बाय आल्सो कंटीन्यूअस इन a कॉमा b डिफरेंशिएबल स्मॉल ब्रैकेट में इफ वी चूज ऑफ k। तो अगला फलन हम इसमें लेंगे fa प्लस ka बराबर fb प्लस kb। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा fb माइनस fa इक्वल्स टू kb fb, यानी
इसको हम निकालेंगे k को, तो k फलन हमारा निकल आएगा इस तरीके से NDFP माइनस FA अपॉन V माइनस A, ये बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का k। तो k वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। इसे डाल देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देन साइन इज सेटिस्फाइड। तो दूसरी समीकरण में हमारा साइन जो है कैसा होगा, ये फलन सेटिस्फाई होगा किसके लिए, k के लिए। देन दी वैल्यू ऑफ k के लिए हमारी वैल्यू ये सेटिस्फाई होगी। तो साइन डैश, अब यहाँ पे हमारा देन साइन डैश x इक्वल टू 0। तो साइन x डैश इक्वल टू 0 या साइन डैश c बराबर 0, यहाँ c लेते हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट c लिया गया है, इसलिए यहाँ पे c लेंगे, ये c। तो फाइ डैश c बराबर 0। दैट इज यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पहली समीकरण में हमारा होता है f डैश c प्लस k बराबर 0। तो f डैश c बराबर माइनस k। अब k का मान यहाँ पे रख देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f डैश c इक्वल टू k का मान समीकरण 2 से, k का मान हमारा है fb माइनस fa अपॉन v माइनस a। तो ये हमारा फार्मूला जो बन गया, इसी को हम कहते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम या लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये हमारी कहलाती है लॉग्रेंज MBT, इसी को कहते हैं लॉग्रेंज MBT। तो ये हम पिछले दिन बता रहे थे रोलिस थ्योरम, आज आपको हमने समझाया है लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आज के लिए इतना ही है, अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम।